सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी रूम लर्नोटा। तो यहाँ पे है सॉल्यूशंस ऑफ मैथमेटिक्स क्लास 12 टर्म 2 का एग्जाम था। तो यहाँ पे है सेट 365 के लिए। तो चलिए बिना देरी के इसके सॉल्यूशन शुरू करते हैं, कोई टाइम वेस्ट नहीं करते हैं इसके ऊपर। पेपर थोड़ा सा टफ था, क्वेश्चंस जो थे एनसीईआरटी बुक से डायरेक्टली नहीं पूछे गए थे, बट हाँ एक ही दो क्वेश्चंस खाली इसमें ईजी थे, बाकी सब मीडियम और बहुत ही ज़्यादा टफ थे क्वेश्चंस। तो सेक्शन ए चलिए सबसे पहले देख लेते हैं इसका क्या सेक्शन ए है। और बात कर देना चाहता हूँ आपको बताने से पहले कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, पीएचई का सॉल्यूशंस मैंने ऑलरेडी डाल के रखा हुआ है। आप जाइए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद आप जब जाओगे मेरे चैनल के पेज पे तो वहाँ पे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश और पीएचई का भी सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 10 के भी सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, साइंस के, सोशल साइंस के। और ये सॉल्यूशन तो आपके पास यही है, और क्लास 12 का ही मैथ का सेट 2 का भी सॉल्यूशन इसमें डाल दिया है। सभी सेट्स के सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। इस वीडियो को चलिए शुरू करते हैं अब। तो पहला क्वेश्चन बोला है लेट ए एंड बी जो टू इवेंट्स पी ए दिया है, पी बी दिया है, पी ए बाई बी दिया है। तो पी ए बाई बी फॉर्मूला इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। इसमें आप पी ए बाई बी आपको पता है, पी बी पता है, रखोगे तो पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू आएगी 3/8। ठीक, तो सर पी बी बाई ए इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी या फिर बी इंटरसेक्शन ए को बात की है, पी अपॉन ए। पी ए इंटरसेक्शन बी आपने निकाल लिया यहाँ से 3/8, और पी ए आपको दिख रखा हुआ है यहाँ पे 5/8। तो 8 कैसे हो जाएगा, 3/5 आपका आंसर आ जाएगा। दूसरे में पूछा है दो बॉल हैं जो कि रेंडमली एक बैग से निकाले जा रहे हैं, जिसमें 2 रेड और 3 ब्लू बॉल्स हैं, और उनको निकाला जा रहा है तो बिना रिप्लेसमेंट के निकाला जा रहा है। मतलब एक निकाल दिया गया तो दोबारा रखा नहीं जा रहा है उसमें। फिर उसको देखने के बाद लेट द वेरिएबल एक्स डिनोट्स द नंबर ऑफ रेड बॉल्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। तो एक बैग है जिसमें 2 रेड और 3 ब्लू बॉल्स हैं, और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन देख लीजिए। एक बार में निकालना, अगर निकाल रहे हैं तो मेरा 0 रेड बॉल आ सकता है, एक भी रेड बॉल आ सकता है, दोनों रेड बॉल आ सकते हैं। निकालोगे कैसे? कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी आपने क्लास 11 में पढ़ रखा है, फॉर्मूला आपको पता है। तो देख लीजिए 3C2/5C2, ये इस तरह आपको कैलकुलेट कर लेना है। फिर 3C2 × 2C1/5C2, ये कैलकुलेट कर लेना है आपको। 2C2/5C2 ये कैलकुलेट कर लेना है आपको, सिंपल सा आप कर लेना। ठीक, तो यही इसके बाद यही आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा। तीसरे में आपका यहाँ पे ऑर्डर या डिग्री फाइंड करना था, सम ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री फाइंड करना था। तो पहले ऑर्डर फाइंड करेंगे तो 1 आएगा यहाँ पे, और फिर डिग्री फाइंड करेंगे वो भी 1 आएगा, और सम करने पे 1 + 1 = 2 आएगा आपका। देखिए कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर प्लस 2x dy बाई dx। सिंपली एक्स ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे, वो लगाएंगे इक्वल टू dy बाई dx का होल स्क्वायर प्लस 1। तो dy बाई dx का होल स्क्वायर दोनों साइड कट जाएगा, तो यहाँ पे आपका ऑर्डर बनेगा, यहाँ पे dy बाई dx का ऑर्डर बनेगा 1, डिग्री भी बनेगा 1। उसके बाद आपका सम आ जाएगा 1 + 1 = 2। सिंपल से आप लोग जिसने जो एक्सपेंड नहीं किया होगा और सिंपल से कर दिया होगा, ऑर्डर 1 डिग्री 2 कर दिया होगा, देख के इसको देख के डिग्री 2, और फिर आंसर ले आया होगा 3, तो वो प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे चौथे का आंसर दिया है ये fx = sec 4x/cosec 4x। तो यहाँ पे इसको सिंपल से कर देना है 1/cos 4x/1/sin 4x dx = इंटीग्रेशन। अब ये sin 4x ऊपर चला जाएगा, ये cos नीचे ही रहेगा, तो यहाँ पे sin 4x/cos 4x = इंटीग्रेशन tan 4x dx। अब एक tan स्क्वायर इधर कर देंगे और tan स्क्वायर इधर निकाल देंगे, तो जो tan स्क्वायर बचेगा उसका sec स्क्वायर -1 कर देंगे। अब सर इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करने के बाद आपका लास्ट में आंसर आएगा tan³ x/3 - 10x + x + 2/3। सी की वैल्यू जो थी, सी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसमें x की वैल्यू π/4 रख देंगे। π/4 दिया तो π/4 रख देंगे। x की वैल्यू जो आएगा निकल के, वहाँ से हमें सी की वैल्यू निकल जाएगी, और फिर सी की वैल्यू निकलेगी 2/3 आएगा, तो इसमें हम लोग पुट कर देंगे इसको। सिंपल सा था। अब यहाँ पे दिया है log x - 3/log x to the power 4 इंटीग्रेशन dx। तो इसमें सिंपल इसका आपको क्या करना है कि log x/log x to the power 4 वाले एक साइड कर लेना है, इसको एक साइड इंटीग्रेट कर लेना है, फिर -3 log x to the power 4 को एक साइड इंटीग्रेट कर लेना है, यहाँ पे 3 इंटीग्रेट करोगे आप लोग। उसके बाद यहाँ पे क्या करोगे, log x = t पुट करोगे, तो log इधर जाएगा तो x = e to the power t हो जाएगा, और फिर यहाँ पे वैल्यूज आप पुट करोगे। उसके बाद पुट करने के बाद लास्ट में फाइनल आंसर क्या आएगा आपका, x/log x to the power 3 + c, x/log x का क्यूब + c, यही आपका आंसर आएगा लास्ट में। सिंपल सा।
Find the values of lambda for which the distance of 0.21 lambda from the plane 3x plus 55 plus 4z equal to 11 is 2 under root 2 units. तो सिंपल से आपका फॉर्मूला लगेगा d इक्वल टू ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन प्लस 11 का मॉड अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 2 अंडर रूट 2. आंसर आएगा लास्ट में लैम्डा इक्वल टू -5/5. ये आप फॉर्मूला लगा लेना. अब इसमें दिया है ए वेक्टर बी वेक्टर, तो बोला गया है फाइंड कीजिए किसके लिए कि a प्लस बी इज परपेंडिकुलर टू a माइनस बी एंड फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y. ये को करना है. तो ये परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब क्या होगा, a प्लस बी डॉट a माइनस बी इक्वल टू 0 होना चाहिए, तब ये परपेंडिकुलर होगा. तो a प्लस बी आपका आएगा 3i कैप प्लस 2y जे कैप प्लस 4k कैप. a माइनस बी का आएगा i कैप प्लस y माइनस 2 जे कैप माइनस 2k कैप. तो ये आपका जाएगा a प्लस बी a माइनस बी का वैल्यूज़. अब इसको जब आप लोग मल्टीप्लाई करोगे साथ में तो y की वैल्यू जो निकल के आएगी समथिंग इक्वेशंस बनेगा और y की वैल्यू निकल के आ जाएगी. तो वहाँ से आपको सारे पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ y निकल के आ जाएगा. सिंपल से करना था आपका क्लास 10th जैसा आपको कर रहा है, इक्वेशन बनेगा आपका निकल के आ जाएगा. फिर सेक्शन बी में देखिए तो यहाँ पे ये दिया गया है क्वेश्चन, तो इसको कर लेंगे x टू द पावर 1/2 प्लस x टू द पावर 1/3 इक्वल टू, दोनों को ऐड कर लेंगे तो पावर्स ऐड हो जाएगी तो 1/6 आ जाएगा x टू द पावर 1/6. अब हम लोग पुट x टू द पावर 1/6 इक्वल टू t. 1/6 उधर जाएगा तो t टू द पावर 6 हो जाएगा x इक्वल टू t टू द पावर 6. अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dx, यहाँ पे x है तो x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, और यहाँ पे t टू द पावर 6 है तो 6 12 जाएगा, 6 - 1 5 हो जाएगा, और dt/dx हो जाएगा. तो dx इधर चला जाएगा तो dx इक्वल टू 6 t टू द पावर 5 dt हो जाएगा. अब इस dx को वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे और x टू द पावर 1/6 को हम लोग ले लेंगे t. तो यहाँ पे देखिए x टू द पावर 1/2 की जगह t टू द पावर 3 हो जाएगा प्लस, और x टू द पावर 1/3 की जगह t टू द पावर 2 हो जाएगा, और यहाँ पे dx की जगह हो जाएगा 6 टू द पावर 6 t टू द पावर 5 dt हो जाएगा. अब इसको इंटीग्रेट करेंगे हम लोग तो यहाँ से t टू द पावर 2 को बाहर निकाल लेंगे हम लोग यहाँ से, और यहाँ से हमारा t टू द पावर 2 और t टू द पावर 5 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा t टू द पावर 3. अब 6 बाहर जाएगा. अब यहाँ से हम लोग t प्लस 1 को t टू द पावर 3 को t प्लस 1 से डिवाइड करेंगे तो आएगा t³ माइनस t प्लस 1/t माइनस 1 dt. तो इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करने बताएगा 6 यहाँ पे x टू द पावर 1/2 अपॉन 3 माइनस 6 x टू द पावर 1/3 अपॉन 2 प्लस लॉग x टू द पावर 1/6 प्लस 1 प्लस c. ये लास्ट में आपका आंसर आएगा. देख लीजिएगा, बहुत ही आराम से बता रहा हूँ आपको सारे आंसर्स. चलिए आगे बढ़ते हैं. तो इसमें से जो ईजी था तो मैंने ये वाला ऑप्शन चूज़ किया आपको बताने वाला कि ये वाला ईजी था, ये वाला कर लेते हैं. अब चलिए 8वां वाले में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, तो 8वां वाला अभी मैं किया नहीं हूँ इसका आंसर, जो कि 3D ज्योमेट्री से आपका है. तो सॉरी फॉर दैट अभी आपको इन दोनों का आंसर नहीं मिल पा रहा है, बट मैं आपको आने वाले सॉल्यूशंस वाली वीडियोस में, जिसमें मैं आपको सारे सॉल्यूशंस के आंसर स्टेप वाइज बताऊंगा, उसमें ये सारे आंसर्स आपको उसमें मिल जाएंगे. अब देखिए 9th वाले में डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना था मेरे को, बहुत ही सिंपल था. होमोजीनियस सॉल्यूशंस के थ्रू सॉल्व करना था, जिसमें आपको y होमोजीनियस पहले प्रूव करना था, फिर y इक्वल टू vx डिफरेंशिएशन dy/dx इक्वल टू v प्लस x dv/dx करना था. फिर ये भी dy/dx के इक्वल है, ये भी dy/dx के इक्वल है. दोनों के साथ इक्वेट कर दो. इक्वेट करने के बाद आपका सिंपल सा आंसर आ जाएगा. जहाँ x है वहाँ, जहाँ y है वहाँ पे vx रख दो, क्योंकि हमको पुट क्या करना है, सब्सटीट्यूट क्या करना है, y इक्वल टू vx. जहाँ y है वहाँ vx पुट कर दो, आपका आंसर निकल के आ जाएगा. फिर ये a b c d चाहे वेक्टर है, नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, जो कि ये दिया है a इंटू b इक्वल टू c इंटू d एंड a इंटू c इक्वल टू 4b इंटू d. देन शो दैट a माइनस 2d इज पैरेलल टू 2b माइनस c. तो आपको क्या करना था, इस वाले में से पूरा इसको माइनस कर देना था. तो a इंटू बी माइनस a इंटू सी इक्वल टू c इंटू d माइनस 4b इंटू d. आप इसको प्रूफ करते चले जाओ सिस्टम वाइज, आपका आंसर निकल के आ जाएगा कि हाँ ये a माइनस 2d इज पैरेलल टू 2b माइनस c आपका शो हो जाएगा. अब चलिए पढ़ते हैं. यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन की तरफ बोला है कि दो एडजेसेंट साइड पैरेललोग्राम एक दिया है PQRS. इसके दो एडजेसेंट साइड हमको देख रखा है, जो कि इसको PQ मान लेते हैं, इसको PS मान लेते हैं. ठीक, तो PQ और PS मान लेते हैं. अब मुझको फाइंड द यूनिट वेक्टर्स पैरेलल टू इट्स डायगोनल्स यूजिंग द डायगोनल वेक्टर फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम आल्सो. तो डायगोनल वेक्टर्स को पहले फाइंड आउट करना है. तो D1 इक्वल टू a प्लस बी निकल जाएगा, D2 इक्वल टू a
माइनस बी हो जाएगा। ये आपका D1 D2 निकल जाएगा और इसकी मदद से आपको अब एरिया भी निकालनी है। एरिया निकाल लोगे इसकी मदद से आप लोग। और एक और तरीका है एरिया निकालने का, एरिया इक्वल टू पी क्यू इंटू पी एस, जो डायगोनल्स देख रखा है, दो जो मतलब सॉरी साइड्स देख रखा हुआ है पी क्यू पी एस, इनका आप मॉड लगा के क्रॉस प्रोडक्ट कर दो तो आपका जो निकल के आ जाएगा सिंपल सा एरिया। अब देखो यहाँ पे सेक्शन सी शुरू होता है अपना। A card from a pack of 52 playing cards is lost from the remaining cards. 2 cards are drawn at random without a displacement and are found to be both aces. Find the probability that lost card being an ace. Simple सा P equal to 4/52, lost card B an ace equal to E1 equal to P F upon E1 equal to 3/51 into 2/50 करेंगे। फिर P equal to 48/52 जो कि है लॉस्ट कार्ड नॉट एन एस, तो इसको E2 मान के E इक्वल टू पी एफ बाई E2 इक्वल टू 4/51 इंटू 3/50 कर लेंगे। सिंपल सा। अब बेस थ्योरम अप्लाई करेंगे। F इक्वल टू क्या है, 2 कार्ड ड्रॉन आर एसेस, दो कार्ड हम निकाल रहे हैं वो एसेस होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। P इक्वल टू E1 बाई F इक्वल टू P E1, फिर मल्टीप्लाई इसी में P F अपॉन E1 ब्रैकेट क्लोज अपॉन में, अब जितना ये सब लिखे हैं फिर यहीं पे कॉपी कर देंगे, पी ई वन इंटू पी एफ अपॉन ई वन प्लस पी ई टू पी एफ अपॉन ई टू, जो कि इसका है बिग लॉस्ट कार्ड नॉट एन एस, और ये लॉस्ट कार्ड बी एन एस, ये नॉट एन एस हो जाएगा लॉस्ट कार्ड, और ये हो जाएगा आपका लॉस्ट कार्ड एस के लिए। तो वही यहाँ पे ऊपर जो पहले लिखेंगे वो लॉस्ट कार्ड फॉर एस, एंड यहाँ पे नीचे में पी टू जो लिखेंगे लॉस्ट कार्ड नॉट बीइंग एन एस, ठीक, उसके लिए। तो आप इसमें सारी वैल्यूज पुट करोगे, आंसर निकल के आ जाएगा सिंपल सा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तो आगे हमारा है यहाँ पे क्वेश्चन, तो दिया है 0 to पाई x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। तो सिंपल से कुछ नहीं करना था आपको, सिंपल से इसको 1 मानो, फिर पाई माइनस एक्स 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स, फिर 0 to पाई माइनस एक्स 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स, उसको सेकेंड मानो, दोनों को ऐड करो, दोनों को ऐड करोगे तो पाई आपका बाहर निकल जाएगा, पाई इंटू यहाँ पे 2i इक्वल टू, क्योंकि दो इंटीग्रेशन की वैल्यूज़ को, ये i इक्वल टू ये सेकंड इक्वेशन है, ये i इक्वल टू ये फर्स्ट इक्वेशन, तो ये आपका दिख रखा है, तो दोनों को ऐड करोगे तो 2i हो जाएगा, प्लस पाई इंटीग्रेशन जी टू पाई डी एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स हो जाएगा, तो इक्वल टू पाई इंटीग्रेशन 0 टू पाई 1 अपॉन 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स है, तो इसको 1 माइनस साइन एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है, कंपोनेंटो डिवाइड इंटू लगाना है, फिर इंटू डी एक्स आप करोगे तो यहाँ पे आएगा पाई इंटीग्रेशन 0 टू पाई 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू, आप इंटीग्रेट करोगे तो फिर लास्ट में आपका आंसर आएगा पाई आपका आंसर आएगा। और यहाँ पे इंटीग्रेशन के जरिए आपको निकालना था एरिया इंक्लोज्ड बाय द कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे द एक्स एक्सिस एंड द ऑर्डिनेट्स आर x इक्वल टू -2 एंड x इक्वल टू 1, तो ये आपका बनेगा x टू एक्स डैश y टू वाई डैश, इस तरह आपका बनता है ग्राफ। और यहाँ पे आप x इक्वल टू -2 वाली लाइन खींचोगे और x इक्वल टू 1 पे लाइन खींचोगे। अब y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का अपवर्ड पैराबोला बनता है, तो अपवर्ड पैराबोला ना हुए तो जो ये एरिया इंक्लोज्ड होगी, ये वाली एरिया कर्व और लाइन के बीच में, वही आपका एरिया निकालनी है, सिंपल सा। अब यहाँ पे आपका दिया है सेमी सर्कल बनेगा y इक्वल टू √x और सेमी सर्कल y इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो अंडर रूट को जब भेजोगे तो y स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस एक्स को इधर भेजोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, और 4 जो है 2 का स्क्वायर है, मतलब कि मेरा रेडियस 2 हो जाएगा यहाँ पे, सिंपल सा 2 इज द माई रेडियस, ये सर्कल बन जाएगा मेरा। सर्कल का इक्वेशन यही होता है। तो सर्कल बनाओगे इस तरह इंटरफेस बना के कुछ, फिर ये आपकी जो लाइन है, लाइन यहाँ से क्रॉस कर रही है, आपकी जो ए है इंटरसेक्शन पॉइंट निकालोगे, वाई की वैल्यू इसमें पुट करोगे, इंटरसेक्शन पॉइंट से निकल के आएगा ए इक्वल टू √3 माइनस ए √3 कॉमा 1, ये आपका इंटरसेक्शन पॉइंट्स आएगा। नीचे √3 आएगा, 0 टू √3 पहले पुट करके निकालोगे, फिर √3 टू 2 निकालोगे, अब वैल्यू रख के तब आपका आंसर आ जाएगा। इस वाले पार्ट के लिए, पहले पार्ट के लिए, फिर ये जो लाइन से इधर का पार्ट है इसके लिए, तो दोनों के लिए आपका अलग अलग वैल्यूज आएंगी, दो अलग एरिया के लिए, ठीक। तो इस तरह आप इसका एरिया निकालोगे। अब लास्ट में क्वेश्चन बनता है अपना केस बेस्ड स्टडी का। तो यहाँ पे समझा कर रखा है कि तार है, तार के बीच में कैसे लाइन इधर उधर गया है। तो दो लाइन का इक्वेशन दिया है L1 L2, अब जिसमें कोप्लेनर आपको पहले वाले क्वेश्चन पूछा है कि आर दीज लाइन्स कोप्लेनर, जस्टिफाई योर आंसर। और यहाँ पे दूसरा पूछा है फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन्स L1 एंड L2।
जब पूछ दिया है कि लाइन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब कि जब इंटरसेक्ट दो लाइन होती है तो जरूर कोप्लेनर होती है। जब पूछ दिया कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो, मतलब यहाँ पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, मतलब ये कोप्लेनर तो होगा ही है। अब जस्टिफाई करने के लिए अब लोग क्या करोगे, a2 माइनस a1 डॉट b2 इंटू b2 b1 इंटू b2 इक्वल टू 0। अगर a2 माइनस a1 डॉट प्रोडक्ट b1 क्रॉस प्रोडक्ट b2 इक्वल टू 0 आ रहा है तो आपका कोप्लेनर है, जस्टिफाई हो जाएगा। और यहाँ पे x माइनस x1 अपॉन a इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c से आप इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर दोगे तो a निकल के आ जाएगा आपका, x1 निकल के आ जाएगा। यहाँ पे x1 के लिए निकल के आएगा, इधर x2 के लिए निकल के आ जाएगा, इधर a1 इधर a2 निकल के आ जाएगा आपका, सिंपल सा। ठीक, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन्स L1 एंड L2। तो प्लेन के लिए क्या होता है, इंटरसेक्शन निकालने के लिए r डॉट n1 प्लस लेमडा n2 इक्वल टू d1 प्लस म्यू d2, ये प्लेन के लिए होता है। लाइन के लिए कैसे निकालोगे, यहाँ पे पॉइंट ऑफ लाइन के लिए निकालने के लिए d का देखो इंटरसेक्शन यहाँ पे आया है, तो इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है 2 1 माइनस 3 है। ठीक, 2 1 माइनस 3। अब यहाँ पे x इक्वल टू एक एक का निकालने के लिए b1 c2 माइनस b2 c1 a1 b1 माइनस a2 b1, y इक्वल टू a2 c1 माइनस a1 c2 अपॉन a1 b1 माइनस a2 b1, जेड के लिए a1 b2 माइनस b1 a2 अपॉन a1 b1 माइनस a2 b1। अब सिंपली सा ये आपका x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, इसके नीचे a1 a2, इसके नीचे b1 b2, इसके नीचे c1 c2, मॉड इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे मैंने जो किया है आपको समझ नहीं आया कि x के लिए कैसे निकाले हैं। x के लिए आपने तो मैट्रिसेस में पढ़ के रखा ही होगा कि x के लिए जब निकालेंगे तो x का ये वाला पार्ट छोड़ के इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो b1 c2 माइनस b2 c1, वही नीचे हुआ है आपका b1 c2 माइनस b2 c1, b1 c2 माइनस b1 c2, इसी तरह सब में हुआ है। और जो नीचे है, नीचे सब में आपको कॉमन लग रहा होगा, कॉमन क्या है इसमें आपको a1 b1 माइनस a2 b2, ये आपको सब में कॉमन होगा, a1 b1 माइनस a2 b1, तो ये आपका कॉमन था सब में। तो इस तरह आपका आंसर्स निकल के आ जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, कुछ काफ़ी ज़्यादा लंबी होगी वीडियो, और आशा करता हूँ कि सारे आंसर्स आपको सही लगे होंगे। सॉरी फॉर दिस टू आंसर्स दैट आई एम नॉट एबल टू टेल, बट आपको आने वाली वीडियोज़ में इसका आंसर जरूर से बताऊँगा, दोनों का आंसर। और फिर अगली वीडियो के लिए आप लोग इंतजार करते रहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स इंग्लिश और फिर फिजिकल एजुकेशन के सॉल्यूशंस वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को पसंद आई हो तो इसको भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को फॉर न्यू अपडेट्स। ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग करियर।